अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डाइनी XE3 से है। तो आज हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल के ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा है जनरेटर डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनरेटर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, तो जबकि ये दोनों सेम ही हैं, बस मामूली साइज़ के अंदर फ़र्क है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों ऑप्शंस को जो है मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिकल के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं और इसके अलावा जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सिंपल जो है वो ये है कि एक जनरेटर है, एक इंजन है, एक उसका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये बस के साथ कनेक्ट है और इसके अलावा जो है एक और भी ब्रेकर है और इसके साथ जो है एक ग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो सबसे पहले जो है इस ऑप्शंस को जो है हम जूम करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है मैं इसे बेहतर तरीके से समझा सकूं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने इसे जूम कर लिया है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो स्पीड सेट पॉइंट है, ये असल में जो है ये हमारे आरपीएम के जो सेट पॉइंट होते हैं कि हमें 1500 पे रखना है या 1200 पे रखना है। वैसे तो 1500 पे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पावर सेट पॉइंट, तो जो भी किलोवाट, अच्छा जितना भी किलोवाट जो है वो आप इस पे सेट कर सकते हो, वो भी इसके लिमिट के मुताबिक, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल साइट आ जाती है, जिसमें से जो है हमारे 3 किस्म के पावर आ जाते हैं, वोल्ट आ जाते हैं, एम्पेयर आ जाते हैं, हर्ट्ज आ जाते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है पावर फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ है एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप एम्पेयर देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे तीनों फेज़ में जो है जो एवरेज है एम्पेयर की, तो वो मतलब कितना, मतलब कि ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, तो उसका जो है एक एवरेज निकाला जाता है। तो वो एवरेज जो है हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 672 एम्पेयर, तो वो हमें जो है एवरेज में शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा तो उसके अंदर जो है बाकायदा आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बिल्कुल इसी तरीके से जो है एवरेज में जो है आपका 3 फेज़ वोल्टेजेस भी आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, करंट का जो यूनिट होता है वो हमारा एम्पेयर होता है और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर का यूनिट जो होता है वो हमारा वाट होता है, ठीक है। अगर वाट 1000 को क्रॉस कर जाए तो वो के में शामिल हो जाते हैं, मतलब किलो वाट में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 3 किस्म की पावर, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक आ जाता है किलोवाट, एक आ जाता है हमारे पास केवीए और दूसरा हमारे पास आ जाता है केवीएआर। तो किलोवाट को जो है या तो हम रियल पावर कहते हैं, या तो हम उसे एक्टिव पावर कहते हैं, या तो फिर उसको जो है ना डायरेक्ट जो है ना हम वाट या किलोवाट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं केवीए। तो केवीए जो होती है वो हमारी असल में होती है अपीडेंट पावर, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है KVAR, ठीक है। अब ये जो KVAR है ये हमारी जो है ज़ाया होने वाली जो पावर होती है, इससे बोलते हैं KVAR, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 3 किस्म की पावर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हर्ट्ज। अब यहाँ पे अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो ये हमारा पावर फैक्टर है, यहाँ पे जो है हमारा पावर फैक्टर मतलब कि डिग्री शो हो रहा है कि हमारे जो है पावर फैक्टर की जो डिग्री है वो कितने पे, 0.8 पे है या 0.9 पर है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारी ये बेसिक वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इनके फार्मूले के बारे में और हर्ट्ज और पावर फैक्टर वगैरह, तो इनके बारे में भी जो है मैं डिटेल देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का जो है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेजेस आ जाते हैं, मैश वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है 2 फेज़ के जो है वोल्टेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। L1 से L2 पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 415, L2 से L3 पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 416 और L3 से L1 पे चेक करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 414 वोल्ट। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 415 और यहाँ पे अगर L1 L2 ये सारे फेज़ अगर मतलब के वोल्टेजेस वगैरह अगर हम लोग चेक करें
तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पे जो है हमें L1 से L2 पे जो है 415 दे रहा है, और उसके बाद जो सेकंड है 416 है, उसके बाद जो है हमारे पास 414 है। तो 414 और 416 को जो दरमियानी जो बन रहा है वो हमारे पास एवरेज आ रही है, ठीक है। तो वही एवरेज वोल्टेज जो है हमें ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेज़ वोल्टेजेस, ठीक है। अब फेज़ वोल्टेजेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फेज़ के साथ मतलब कि अगर आप न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस होंगे वो 240 या 220 आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल है, अब हमारे जो है घरों में जो है हमारे पास 220 आती है, तो उसके साथ जो है हमारे साथ जो है एक न्यूट्रल भी आता है, ठीक है। और जहाँ पे जो है अगर आप 2 फेज़ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है 400 वोल्ट या 440 वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। जो सेकंड पेज है वो हमारा है जनरेटर डिटेल्स है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने सेकंड पेज पर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है मैं आपके सामने जो है जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हो चुकी हैं, तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मैश वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज में जो है समझाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद जो है अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक करंट फ्लैक्चुएशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन है वो हमारे पास जो है 0.5% की है। इसके बाद जो है जनरेटर एक्साइटेशन वोल्टेजेस। अच्छा, अभी जबकि जो है हमारा जो लोड है वो 420 किलोवाट चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है अभी हमारे एक्साइटेशन वोल्टेजेस जो हैं वो अभी कम है। तो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो इसी तरीके से जो है हमारे एक्साइटेशन वोल्टेजेस भी बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद जो है अब और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं नीचे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पे जो है इलेक्ट्रिक पावर, जो कि किलोवाट आ रहा है 417, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है फेज़ करंट। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है जो L1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है 663 एम्पेयर आ रहे हैं। इसके बाद जो है 640 आ रहे हैं, और इसके बाद जो है हमारे पास आ रहे हैं 657। तो एवरेज में जो है हमारे पास आएगा 657। अब इसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आ जाता है न्यूट्रल करंट, जो कि हमारे पास 40 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ और ऑप्शंस हैं तो वो भी जल्दी से इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है P मैक्स, L1, L2, L3 मैक्स, एंड उसके बाद लिखा हुआ है इन मैक्स, ठीक है। अब यहाँ अगर इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्स का मतलब ये होता है कि ये इतने किलोवाट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास जो है एक रिकॉर्ड जो होता है वो अपने पास ये सेव कर लेता है, ठीक है। एम्पेयर हमारे गए हैं 701 तक, तो अगर इससे ऊपर आएंगे तो ये रिकॉर्ड जो है ये इसको तोड़ देगा, और इससे आगे जो मतलब कि मिसाल है 705 आ जाए तो ये अपने पास जो है 705 सेव कर लेगा, और एम्पेयर अगर 678 को क्रॉस करेगा तो ये उसे जो है अपने पास जो है सेव कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ जो है हम अपने एक लास्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे जो है ग्रीन लाइंस वगैरह चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है ये हमारी पावर की है, उसके बाद जो है जो नीचे 3 हैं ये जो हैं ये हमारी जो है एम्पेयर्स की चल रही हैं। उसके बाद अगर एक और नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे जो है हमारे न्यूट्रल एम्पेयर की चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है, तो इस लेंथ के हिसाब से जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है जो ग्रीन लाइन है ये मतलब क्या फ्लैक्चुएट होती रहती है। अच्छा, तो इसी टाइप की वीडियोस जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।